यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी प्लेलिस्ट पर जाइएगा इस चैप्टर की और फर्स्ट लेक्चर से चीज़ों को देखें, जिसमें आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएँ। यदि आप एक चैप्टर पूरा मेरे से पढ़ते हैं तो मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि किसी भी बुक का, किसी भी एग्ज़ाम का सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। यदि आप चाहते हैं कि हर एक बुक का, हर एक एग्ज़ाम का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, तो इस चैप्टर को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपसे ऐसी सिंगल चीज़ें नहीं होंगी जो ना बन रही हों। ठीक है, आज की क्लास को फिर हम स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं। यदि आप मेरे साथ जुड़कर कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी क्लास की आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, उस पर बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है यहाँ पर मैन और वुमन का रेशियो दिया गया है कि किसी कंपनी में यदि 3 मैन काम करते हैं तो 1 वुमन काम करती है। साथ ही बताया गया है जो इनको वेजेस मिलती है, या मैं बात करूं दैनिक मजदूरी, जो उनका डेली का वेतन दिया जाता है, यदि मैनों को 4 रुपये दिया जाता है तो वुमन को कितना दिया जाता है भाई, 5 रुपये दिया गया है। और साथ ही ये बताया गया है कि जो ऑल ओवर वर्कर्स हैं उनके बीच में 510 रुपये बांटे गए हैं। कितने बांटे गए हैं? 510 रुपये बांटे गए। ये हमारे क्वेश्चन में जानकारी दी है और इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यदि मैं पूछूं, आप लोगों से पूछना चाहूं कि भाई 3 मैन हैं और 4 रुपये लेते हैं, तो मैं पूछूं मैन भर को कितना पैसा मुझे देना होगा, तो आप कहोगे सर आपको 12 रुपये मैन को पे करना पड़ेगा। मैं कहूँगा ओके। मैं बोलूँ केवल और केवल 1 वुमन काम कर रही है और उसको 5 रुपये दिन पर मैं रखता हूँ, तो भाई वो कितने रुपये उसका होगा, तो आप कहोगे 5 रुपये ये हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बोलूँ मैन और वुमन को मिलाकर मुझे अब कितने रुपये देने होंगे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैन के तो 12 रुपये बन रहे हैं और वुमन का 5 रुपये, इन दोनों का हम सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 रुपीज़ आ जाएगा। अब मुझे लेकिन क्वेश्चन में जो बताया गया है कि टोटल वेजेस बताई गई हैं ऑल किसकी, वर्कर्स की, वो कितनी बताई गई है भाई, 510 रुपये। तो हमें समझ आया क्वेश्चन के हिसाब से 510 रुपये आ रहा था और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 17 रुपीज़ आ रहा है। तो ये जो 510 है किसकी वैल्यू है, 17 रुपीज़ की है। और हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, तो मैं देख लेता हूँ। तो सभी औरतों की मजदूरी बताए, हमारे हिसाब से लेडीज़ का कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। बस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 17 थी, कितना होता है भाई, 51 होता है, यानी यहाँ पर 30 हो जाएगा। और 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि एक फैक्ट्री में मैन और वुमन का जो मुझे रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 27:1 सही 1/3 दिया गया है। रेशियो 3:2 सही 1/3 दिया गया है। ये मुझे किसका दिया गया है, मैन और वुमन के काम करने वाले जितने हैं ना, इनका रेशियो दिया गया है कि कितने मैन काम करते हैं और कितनी वुमन काम करती है। फिर मुझे बताया गया है कि जो उनको वेजेस है या दैनिक मजदूरी जो दी जाती है वो कितनी दी जाती है, √0.25 रेशियो √1.21 रुपीज़ दिया गया है। और जो सभी वर्करों में बांटा गया है, ऑल वर्कर्स वेजेस जो बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 520 रुपये हमें बताई गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे ये जो मैन और वुमन का रेशियो दिया है ये वाला, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो भाई मैं इसको भी क्या बनाना है, कभी भी आपको जब इस तरीके का दिया रहता है आपको क्या याद रखना है, यहाँ इस साइड जो भी चीज़ दी है इसको वो बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर कितना मुझे दिखा, 3 दिखा, तो मैं इसको 3 बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप देखोगे 3 कब बनेगी, जब इसमें मैं 3 की पावर 3 लगा दूं। आप कहोगे ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 ही होता है। ठीक है, तो 1 बाई यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप कहोगे ओके। इसको तो क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं करते भाई, इसको अभी सेम ही रहने देते हैं, ये जो चल रहा था। अब इसको मैं करूँगा तो भाई यहाँ पर क्या होता है, यदि आपने हमारा इसका क्या हो जाएगा, यदि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, XA B बराबर क्या होता है, XA × B हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब मैं फॉर्मूला वो कहाँ पर लगा दूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा जरा देखिएगा। तो आप देखोगे 3 के ऊपर कितने की, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 3 हो जाएगा। और 3 का, अच्छा ये कितना है, 1 सेकेंड, ये 9 है। ये यहाँ पर कितना दिया गया है मेरे भाई, 9 दिया गया है। एक चीज़ याद रखना है ना, तो ये कितना था, 9 था। इस चीज़ को याद रखना है आपको। ये कितना 9 है। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 3/9 हो जाएगा, जो कि कट के कितना आएगा 1/9
3 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, 3 और 2 की पावर 1/3 तो यहाँ से चल ही रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो आप क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 3 की पावर 3 हो जाएगा इनटू 3 की पावर यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। 3 की पावर 2 हो जाएगी इनटू 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो इससे ये तो कट जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 3 का तो कितना हो जाएगा भाई, 27 हो जाएगा। और 3 का इसका देखोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 3 कितना होता है, 27 होता है। तो हमारा जो रेशियो आ गया 3:1 आ गया। ये चीज़ आपको समझ आई होगी पहली बात। अब इसमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपसे पूछूं, यदि मैं दोनों साइड क्या कर दूं, रूट कर दूं, ठीक है। पहले तो क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट देंगे, रूट करूंगा मैं दोनों साइड, तो इसका जो बेजेस का रेशियो आ रहा होगा कितना हो जाएगा, 5:1 आ जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमारे मैन और वुमन का कितना आ रहा था, 3:1 आ रहा था। ये किसका है, बेजेस का है, और ये मैन और वुमन का है, ठीक है। अब हमें कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, मैं यदि आपसे पूछना चाहूँ तो मैं बोलूँ आपसे, मैन कितने हैं, 3 हैं, और सबको मैं 5 रुपये के हिसाब से देता हूँ। तो आप कहोगे 15 रुपये तो मैन को देना पड़ेगा। मैंने कहा ओके। और मैं पूछूँ वुमन को, एक वुमन है बट वो 11 रुपये लेती है, तो उसको कितने, 11 रुपये देना पड़ेगा। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमने देखा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 520 टोटल दी गई थी, लेकिन हमें कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, 26 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। और हमसे इसमें पूछा किसका गया है, तो हमने देख लिया औरतों की कुल मजदूरी पूछी गई है। तो औरतें कौन सी थी, यही थी 11, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 26 दूनी 52 हो जाएगा, 20 का इसके साथ कर दोगे तो आंसर जो हमारा आएगा 220 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है कि एक वाटर पार्क में क्या हुआ है, एक वाटर पार्क में प्राइस हमारा क्या हो जाता है, बढ़ा दिया जाता है, जिसका रेशियो बताया गया है। यदि पहले 11 रुपये लगता होगा तो अब कितने रुपए लगता है, 12 रुपये लगता है उसका चार्जेस, ठीक है। जिसके कारण जो वहाँ पर लोग विजिट करते थे उनकी रेशियो में क्या आई है, कमी आ गई है। तो क्या कमी आई हमें बताया गया है, नंबर ऑफ विजिटर्स, यदि पहले 8 लोग विजिट करते थे उस पार्क में, तो अब कितने करते हैं, केवल और केवल 7 लोग पार्क में विजिट कर रहे हैं। साथ ही बताया गया है एक दिन का मुझे, कि वहाँ पर जो पहले क्या होती थी भाई, एक दिन का कलेक्शन जो था वहां पर 1,76,000 रुपए था। तो हमसे पूछा गया है आफ्टर जब प्राइस बढ़ा दिया गया है, रेशियो बढ़ा दिया गया है, तो कितना एक दिन का कलेक्शन होगा, ये चीज हमें बतानी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मैं आपसे बोलूं, यदि 11 रुपए, कितने, 11 रुपए का एक टिकट है और 8 लोग जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर मुझे कितने 88 रुपए पे करने होंगे। आप कहोगे ठीक है। और मैं यदि आपसे यहाँ पूछना चाहूँ कि 12 रुपये का अब एक टिकट है और 7 लोग जाते हैं, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा भाई, 84 रुपये रहा होगा। इसको इससे मैं काट दूंगा तो आप देखोगे ये इससे कितने बार चला जाएगा। यदि मैं 4 से काटता हूँ तो ये 22 बार जाएगा, ठीक है। और 4 से ये कितने, 21 बार। मुझे समझ आया 1,76,000 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही, बिफोर की दी गई है, और हमारे हिसाब से पहले कितना आ रहा था, 22 रेशियो, ठीक है। तो ये 22 की वैल्यू है। और मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, तो आप देखोगे वृद्धि के बाद कितना पैसा लगता है। तो वृद्धि के बाद क्या, 21 ही तो चाहिए आ रहा है, तो बस ये हमें निकालना है। तो आप 22 से इसको काटेंगे तो 22 अट्ठे कितना हो जाएगा, 6 दूनी, तो ये इससे जो जाएगा सीधा सीधा 8 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 160 हो जाएगा यदि 20 होता, और 8 दूनी 16 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 176 आ जाएगा 8 बार। तो यहाँ से कितना हो गया, 8000 इंटू मुझे कितना करना है, 21 करना है। 21 को करोगे तो 816 और 000 ये आ जाएगा यहाँ से। तो 1,68,000 होना चाहिए अब कलेक्शन। तो हमने देखा जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है हमें। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, बताया गया है कि प्राइस जो था, पहले प्राइस दिया गया है कि ये पहले प्राइस था, इसके बाद रेशियो में चेंजेस किए गए, जिसके बाद ये प्राइस हो जाता है। पहले जो नंबर ऑफ विजिटर आते थे इतने आते थे और अब इतने आ रहे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो किस तरीके से करेंगे आइए देख लेते हैं। आपको यदि मैं बोलना चाहूँ दोनों साइड आप रूट कर दीजिए, तो आपको पता होगा 1764 जो होता है वो किसका होता है। तो आप कहोगे सर ये किसका होता है, 14 का होता है, सॉरी 42 का होता है। कितने का होता है,
42 का होता है तो ये पॉइंट आ जाएगा। ओके मैंने कहा। मैं पूछूं ये कितने का होता है, 15 21 तो आप कहोगे 39 का होता है और यहाँ पर पॉइंट था तो ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हमने क्या कर दिया, उड़ा दिया। अब मैं इसको 3 से काटता हूँ तो 3 बन जाए 3 और 3 चौका 12, यहाँ पर 14 आ जाएगा। आपने कहा ओके। मैं यहाँ से 3 बन जाए 3 और 3, तो यहाँ पर जो मेरे पास रेशियो आ चुका है किसका, प्राइस का जो मेरे पास रेशियो आ चुका है 14:13 आ चुका है। अब मुझे किसको करना है, नंबर ऑफ विजिटर्स को करना है। तो आप इसका क्यूब और इसका क्यूब करेंगे तो यदि आपको याद है तो ये 13 का क्यूब है और ये किसका है, 14 का क्यूब है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1.3 और 1.4 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको कितना 13 कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यदि आपने रेशियो की क्लास देखी होगी तो आपने पढ़ा होगा जब यहाँ पर जैसे तिरछे में कोई चीज़ें सेम आ जाती तो हम इसे काट देते हैं। तो मैं इस 14 से इस 14 को काटता हूँ, 13 से 13 को काट देता हूँ, तो जो मेरे पास रेशियो आ जाएगा, अरे भाई कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। अब मुझे बताया गया है पहले का जो इनका कलेक्शन था वो कितना था, 9,10,000 था। ये जानकारी दी गई है। ये किसकी वैल्यू है, मैं कहूँगा आप कहोगे पहले की है, और मैं पूछना चाहूँ अभी की क्या होगी, तो इस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो भाई देखो इसको काटोगे तो सेम का सेम ही आएगा, 9,10,000। जितना कलेक्शन पहले हो रहा होगा उतना ही कलेक्शन हमारा अभी होगा। तो जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है, हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। एम्प्लॉयज़ का रेशियो दिया गया है मुझे कि कोविड से पहले मान लेते हैं कितने 9 एम्प्लॉय यदि काम करते थे, तो आफ्टर कोविड, भाई ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। कितने लोग अब काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैं बोलूं आपसे जो पहले उन्हें पैसा दिया जाता था 14 रुपये यदि दिया जाता था, तो अब कितना दिया जा रहा है, 15 रुपीज़ दिया जा रहा है। तो मैं पूछूं आपसे 9 लोगों को 14 रुपये देना होगा तो आपका कितना आएगा, तो आप कहोगे 126 आ जाएगा यहाँ से। ओके। मैं पूछूं 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120 रुपये मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको मैं किससे, 5 से काट सकता हूँ क्या, नहीं 5 से तो ये नहीं कटेगा, 3 से चला जाएगा। 3 से इसको काटोगे तो कितना, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6 हो गया। और यहाँ से काटोगे तो ये कितने बार, 3 चौका 12 हो जाएगा, इतनी बार जाएगा। 2 से काटोगे तो ये 21 हो जाएगा और ये कितना हो गया, 20 हो गया। यानी मुझे पता चला कि टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा कंपनी का, यदि पहले 21 रुपये होता होगा तो अब कितना होगा, 20 रुपये होगा। मुझे जो दिया गया है 1890 रुपये खर्चा बताया गया है, ये कौन सा बताया गया है, पहले का बताया गया है, यानी ये 21 की वैल्यू दी गई है। और हमसे जो पूछा गया है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएं कि पहले और अभी में कितना अंतर आ रहा है। तो आप देखोगे अब कितने रुपए का आ रहा है, 1 रुपये का अंतर आ रहा है। तो मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 21 नम्मा कितना होता है, 189 ही होता है। तो ये कितने बार, 9 बार चला गया। 90 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 90 ही रुपये आएगा हमारा, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें बताया गया है एम्प्लॉयज़ का रेशियो दिया गया है और उनकी वेजेस का रेशियो दिया गया है, और साथ ही बताया गया है कि मुझे टोटल एक्सपेंडिचर भी दिया गया है। अब मुझे इसको क्या करना है, इस रूट को सॉल्व करना है केवल, और आंसर हमारा आ जाएगा। तो आपको पता होगा जो हमारा 15-21 होता है वो किसका होता है, 39 का होता है। तो भाई यहाँ पर पॉइंट लगा है तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। 39 का रूट कितना होता है, 1521 होता है। ओके। अब मैं पूछूं 14.44 किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए 38 का होता है। तो जिसकी जगह पर क्या भाई पॉइंट आ जाएगा, तो इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को काट दूंगा। आप कहोगे ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे कि 20-25 किसका होता है, तो आपको यदि स्क्वायर आता हो तो 3 चौका 12 होता है, यानी ये किसका होगा, 45 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 45 का हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ 4 पंचे 20 हो जाएगा, हाँ 45 का हो जाएगा। बट पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट इसके साथ भी आ जाएगा रेशियो। अब मैं देखूँ ये किसका होता है, 21-16
तो आप देखोगे ये किसका होता है 46 का होता है। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो और इसमें भी पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से हटा दूंगा, आप आराम से बैठ के इसका मल्टीप्लाई करिएगा। तो जो कितना हो जाएगा आप देखोगे तो ये कितना आएगा 1755 आ जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो 1748 ये आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 1755 आ रहा है, जबकि हमें क्वेश्चन में ये वाला दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे हम 159 और यहाँ पर कितना कर देंगे 05, ये आ गया यहाँ पर। अब भाई टोटल एक्सपेंडिचर हमारे हिसाब से ये हो रहा था, तो हमने देखा 5 और क्या निकालना है मुझे, किसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखोगे मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो उपरोक्त डिफरेंस पूछा गया है इन दोनों का। तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है आप देखोगे तो 2 और 1 7 आ रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा बस। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको आराम से बैठ के आप काटिएगा तो आप देखेंगे ये कितने बार जाएगा 91 टाइम्स जाएगा। तो 7 से करोगे तो 7 आएगा, और 9 7 कितना होता है 63 हो जाता है। तो जो हमारा आंसर आ रहा होगा यहाँ पर 637 आ जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। तो हमें बताया गया है MEH में प्रत्येक कामगार का वेतन दिया गया है मुझे, ठीक है। तो जो बताया गया है वेजेस बस इसमें दिया गया है। तो आप देखोगे कितना दिया गया है 22 रेशियो कितना दिया गया है 25 मुझे दिया गया है, ये मुझे दिया गया है अनुपात में बढ़ा दिया जाए। किंतु वर्करों की मैं बात करूं या एम्प्लॉयज़ की आप बात करोगे, जो वर्कर यहाँ पर काम कर रहे थे उनका रेशियो मुझे बताया गया है कितना घटा दिया गया है। तो आप देखोगे मुझे बताया गया है 26 2/3% क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो आप जानते होंगे मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो परसेंट के लिए इसका परसेंट का हटाया तो भाई 100 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और 3 का मल्टीप्लाई आप इसके का साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, और इसमें ये 78 और प्लस कितना आएगा ये वाला हमारा 2 आ जाएगा, और इनटू में ये 3 तो चल ही रहा है, ये हो जाएगा। तो ये जो हमारा हो गया 80/300 हो गया। यहाँ से 0 से 0 आप काट दोगे, 2 से इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 4/15 हो जाएगा। यानी मुझे समझ आया यदि पहले कितने लोग 15 लोग काम कर रहे होंगे, कितने लोग काम कर रहे होंगे मेरे भाई 15 लोग यदि काम कर रहे होंगे, तो उसमें से 4 लोगों को क्या कर दिया गया होगा, कम कर दिया गया होगा। तो अब जो कर रहे होंगे वो कितने कर रहे होंगे 11 लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ 5 से काटोगे तो ये 3 बार जाएगा, 5 से ये कितने बार चला जाएगा 5 बार जाएगा, 11 से काटोगे ये 1 बार, और 11 से ये कितने बार 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई। साथ ही मुझे इसमें क्या दिया गया है, कुछ और दिया गया है क्या, नहीं और तो कुछ नहीं दिया गया। पूछा क्या गया है कि वेतन पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। प्रभाव बताना है कि वेतन पर क्या पड़ेगा। तो पहले जहां 6 रुपये लग रहा था अब कितना लगेगा 5 रुपये लगेगा। तो हमने देखा कितनी की कमी आई, तो आप कहोगे 1 रुपये की कमी आई। किस पर आई भाई 6 से आई, 6 से 1 रुपये कम हो गया। परसेंटेज में जानने के लिए 100 से करोगे तो हमें पता है 16 2/3% का क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। तो हमें बताया गया है 66 व्यक्ति पुरुष और महिलाएं मिलकर मैं 180 रुपये को इस प्रकार से विभाजित करना है कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि और महिलाओं द्वारा कुल धनराशि प्राप्त। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैं यदि आप लोगों से पूछूं, क्या पूछूं कि मान लो मेरे द्वारा मेरे वर्करों को ऑल ओवर जो मुझे वर्करों पर खर्चा आया है, मैं कहूँ मैन काम कर रहे थे कि 100 रुपये मुझे खर्चा बैठा है, ठीक है। और साथ ही मैं बताऊँ कि मेरे द्वारा जो वेजेस दी गई है, क्या दी गई है, वेजेस दी गई है। तो आप देखोगे कितना मैं बता रहा हूँ आपको कि 20 रुपये मैंने पर मैन को दिया है। किसको दिया है भाई, पर मैन को दिया है। यानी एक व्यक्ति को मेरे द्वारा 20 रुपये दिया जाता है, मैंने कहा। और मुझे टोटल खर्चा जो मैनों का बैठा है वो कितना बैठा है, तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने बताया आपको क्या 100 रुपये बैठा है। तो आपसे मैं पूछूं नंबर ऑफ मैन कितने रहे होंगे, क्या पूछ रहा हूं मैं, नंबर ऑफ भाई यहाँ पर मैन कितने रहे होंगे। तो आप तुरंत कह दोगे सर कुछ नहीं, 100 डिवाइड बाई आप कितना कर दीजिए 20 कर दीजिए, तो आपके मैन आ जाएंगे कि सर
5 मैनों ने आपके यहाँ काम किया होगा। ये चीज़ आपको समझ यदि आ गई है, क्या था कि टोटल खर्चा मुझे 100 रुपये बैठा है मेरे भाई, ठीक है, और मैं हर एक मैन को कितने 20 रुपये दे रहा था, तो आप 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, जो यानी मुझे समझ आया नंबर ऑफ मैन जो मेरे यहाँ काम कर रहे थे वो कितने थे, 5 थे। यदि ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो अब हम वापस आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा सा। ये क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर वेजेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो हमें क्या दिया गया है, इसमें मुझे दिया गया है जो कुल पैसे का खर्चा बताया गया। टोटल एक्सपेंडिचर मुझे कितना बताया गया कि यहाँ पर यदि मैनों पर 5 रुपये मैंने एक्सपेंड किया था तो वुमन पर मुझे 4 रुपये करना पड़ा, और साथ ही बताया गया है कि हर एक मैन और वुमन को, यदि मैं मैन को कितना 3 रुपये देता था हर एक मैन को, तो वुमन को मेरे द्वारा कितना दिया जा रहा था भाई, 2 रुपये दिया जा रहा था। ये चीज़ मुझे बताई गई है। तो अब क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखना है। आप देखोगे 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड ही करना है एंड ऑफ, आप कहोगे बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर देखूँ तो 4/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से इसको काटूंगा तो यहाँ पर तो केवल 2 बचा, और 3 का यहाँ पर कर दूंगा तो आप देखोगे 5/6 के रेशियो में काम कर रहे होंगे। यदि मैन 5 मेरे यहाँ काम कर रहे होंगे तो 6 वुमन भी मैंने लगाई होंगी काम पर। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो हमसे पूछा गया है पुरुषों की संख्या बताएं, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई ये टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, तो आप कहोगे सर 11 रेशियो आ रहे हैं। मैंने कहा ओके, लेकिन क्वेश्चन में मुझे कितने एम्प्लॉयज़ दिए गए हैं, 66 एम्प्लॉयज़ दिए गए हैं। मुझे जानने की इसकी वैल्यू है, आप देखोगे पुरुषों की पूछी गई है तो 5 से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो ये 6 बार चला जाएगा, और 6 पंचे कितना होता है, 30 होता है। यानी मेरे पास नंबर ऑफ मेल जो काम कर रहे थे वो कितने होंगे, 30 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 16 सदस्य के एक परिवार में टोटल मुझे बताया गया है उस फैमिली में जो मेंबर हैं वो कितने बताए गए हैं भाई, तो आप देखोगे 16 मेंबर थे। कितने थे, 16 मेंबर थे, और प्रत्येक सदस्य को चावल का समान मात्रा की आवश्यकता है। यानी हर एक मेंबर उस घर का जो राइस खाता है वो इक्वल खाता है, ठीक है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्य अनुपस्थित हो गए, किसी कारण से वो बाहर चले गए, ठीक है, तो उस दिन चावल की खपत का रेशियो दिया गया है, या मैं बोलूँ कंजम्पशन का मुझे क्या दिया गया है, जो ये कंजम्पशन का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है कि 3.5, 4 के ऊपर जो पावर है हमारी कितने की दी गई है, 3.5 की दी गई है, और साथ ही मुझे बताया गया है 2 की पावर 5 दी गई है। कितनी दी गई है, 2 की पावर 5 दी गई है। अब मैंने जब इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया है कि जब इस तरीके का आपका आ जाए तो आप जो इस साइड है रेशियो, उसी रेशियो की बनाने की हमें कोशिश करनी है। तो मैं बोलूँ इस 4 को मुझे 2 बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 2 कर दो। मैंने कहा ओके, और यहाँ पर कितना है, 3.5 है, ठीक है, और 2 की पावर 5 ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप जानते हैं कैसा, x की पावर a और होल पावर b है, तो क्या होता है, xa इंटू b हो जाता है। आप कहोगे बिल्कुल, तो बस इसका आप कर दोगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो जो हमारा आंसर आ रहा होगा आप देखोगे कितना आ जाएगा, तो 2 के ऊपर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें यदि समझ आई है तो अब क्या करते हैं, देखो 2 की पावर 7 को सॉल्व करना और 2 की पावर 5 को सॉल्व करना काफ़ी कठिन काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इससे अच्छा कि मैं जो यहाँ पर दिया है छोटा वाला नंबर होता है उससे मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं 2 की पावर 5 से यहाँ भी डिवाइड करता हूँ और 2 की पावर 5 से यहाँ भी डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, और हमारा एक क्या होता है, x की पावर a x की पावर b होता है, तो क्या हो जाता है भाई, x a माइनस b हो जाता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा हमारा। तो जो आंसर हमारा निकल के आएगा मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप देखोगे कितना बचा है, x की पावर 2 आ गया यहाँ, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, और यहाँ पर तो 1 बचा था, तो आप देखोगे 4:1 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 4:1 आ रहा होगा। मुझे समझ आया ये किसकी थी, कंजम्पशन थी, राइस की। तो पहले यदि 4 किलोग्राम लगता था
तो जिस दिन अब्सेंट थे सारे परिवार वाले मैं कुछ सदस्य, उसमें कितना लगेगा, उस दिन केवल और केवल 1 किलोग्राम की हमारी कंजम्पशन हो जाएगी। तो मैंने देखा भाई, क्या देखा कि 16 लोग जब होते थे तो 4 केजी की ज़रूरत पड़ती थी, और आज जो ज़रूरत पड़ी है मुझे वो केवल 1 केजी की पड़ी है। तो मैं इससे आपसे घटाऊं तो आप देखोगे कितने केजी भाई यहाँ पर रहा होगा। तो आप कहोगे जब 16 लोग 4 केजी खाते थे तो 1 केजी खाने के लिए केवल और केवल 4 लोग अवेलेबल रहे होंगे। ठीक है, तो हमें पता चला अब्सेंट कितने रहे होंगे, तो 60 - 4 करोगे तो आपको पता चलेगा 12 लोग अब्सेंट रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बताया गया है हमें किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच में फर्स्ट क्लास यानी प्रथम फर्स्ट क्लास और मुझे सेकंड क्लास का क्या दिया गया है भाई, रेशियो दिया गया है, रेल किराया का दिया गया है। यानी मुझे समझ आया भाई ये क्या है, इन दोनों के बीच का स्टेशन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या दिया गया है। तो हमें बताया गया है कि किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच का प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल का किराया दिया गया है। यदि यहाँ पर 3 रुपये, यदि मैं आपसे बोलूँ फर्स्ट क्लास में आप ट्रेवल करेंगे भाई तो 3 रुपये आपको देना होगा, और वहीं मैं आपसे कहूँ आप सेकंड क्लास को यदि प्रेफर करते हैं तो केवल और केवल आपको 1 रुपये देना होगा। ये हमसे बताया गया है। उन दोनों स्टेशनों के बीच की यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्राओं की संख्या बताई गई है। यहाँ पर जो मेरे नंबर ऑफ ट्रेवलर है तो आप देखोगे वो कितने, यदि यहाँ पर 1 करता है कोई फर्स्ट क्लास में तो सेकंड क्लास में जो हमें बताया गया है 50 करता है। तो किसी दिन विशेष दिन उपयुक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले व्यक्तियों से कुल रेल का समय बताया गया है। जो किराया आया है वो कितना आया है, 13, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, तो मुझे बताया गया है कितना आया है, 1325 यानी 1325 दिया गया है, ये मुझे बताया गया है। तो हमसे पूछा गया है तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों में कितना रेल का किराया प्राप्त होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, देख लेते हैं भाई। अब मैं पूछूं आपसे कि किराया 3 रुपये है और ट्रेवल एक व्यक्ति ने किया है तो कितने रुपए मिलेंगे भाई आपको, आप कहोगे 3 रुपये मिलेंगे। मैं पूछूं 1 रुपये किराया है और 50 लोगों ने ट्रेवल किया है तो कितना मिलेगा आपको, आप कहोगे 50 रुपये मिलेगा। और मैं पूछूं आपको ऑल ओवर दोनों ही कैटेगरी से कितना मिला होगा, तो आप कहोगे सर 53 रुपीज़ मिला होगा। अब मुझे देखा भाई हमने कितना दिया गया है, टोटल एक्सपेंडिचर हमें इस पर दिया गया था 1325 दिया गया है, जो कि मुझे समझ आया किसकी है, 53 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या गया कि सेकंड क्लास में कितने लोगों ने ट्रेवल किया, तो आप देखोगे 50 का मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से इसको काटोगे तो ये 5 बार जाएगा। अच्छा 53 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 126, यानी 2 बार तो ये कट ही जाएगा और फिर बचेगा 5 बार और चला जाएगा। यानी हमने देखा ये कितने बार 25 टाइम्स जा रहा होगा। 5 का इसमें करोगे तो 25 पंचे कितना होता है 125, ठीक है, और 0, यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए 1250 होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। किस में दिया गया है मेरे भाई, ए ऑप्शन में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं एक बेसिक बताना चाहता हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बोलूँ कि मेरे द्वारा 200 रुपये मैनों को दिया गया, मैं बोलूँ जो टोटल मैन आए थे, टोटल मैनों को जो मैंने दिए भाई कितने दिए हैं, 200 रुपये दिए हैं, ये मैंने आपसे बोला। लेकिन मैं साथ ही बोल रहा हूँ कि पर 50 रुपीज़ मैंने पर मैन दिया है। कितना दिया है कि फर्स्ट 50 रुपीज़ मैं पर मैन को दे रहा हूँ। तो मैं पूछूँ आपसे यहाँ पर कितने मैनों ने काम किया होगा, तो आप क्या करोगे 50 से इसको काटोगे तो आप बोल दोगे सर 4 मैनों ने काम किया होगा। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है इस वाले क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं भाई क्या है, इस पे लगाना है तो लगा देते हैं भाई। तो मुझे जो रेशियो दिया गया है आप देखोगे टोटल एक्सपेंडिचर का दिया गया है, किस किस के बीच में, सभी मेल है, यहाँ पर कौन है, मेल है, वुमन है और चाइल्ड है, इन तीनों के बीच का मुझे रेशियो दिया गया है कि मैनों को यदि 12 रुपये दिए गए हैं, कितने 12 रुपये दिए गए हैं, तो वुमन को 15 रुपीज़ और 60 रुपीज़ किसको, चाइल्ड को दिए गए हैं। साथ ही बताया गया है, क्या बताया गया है साथ ही मुझे, ठीक है, तो साथ ही मुझे बताया गया है कि जबकि प्रत्येक पुरुष और
औरत और बच्चे को जो मिलने वाला अनुपात है कि यानी हर एक बच्चे मेल को कितने 6 रुपये मिले हैं और हर एक वुमन को कितने 5 रुपये मिले हैं, और बताया गया बच्चे को कितना मिला, हर एक बच्चे को 4 रेशियो में मिला है। ये मुझे रेशियो दिया गया है। तो मैं आपसे पूछूं भाई 6 रुपये मिला है, टोटल आपने मेलों पे 12 रुपये खर्च किया है और हर एक मेल को 6 रुपये मिला है, तो आपको समझ आएगा कि कितने सारे यहाँ पर 2 मेल काम कर रहे होंगे। मैं कहूँगा ओके। यदि 5 रुपये आपने खर्च किया है और टोटल मेल कितने थे, आप देखोगे 15 रुपये टोटल खर्च किए हैं और हर एक मेल को 5 रुपये दिया गया है, यानी 3 मेल रहे होंगे। यहाँ से इसी तरीके से इसको काटोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है तो ये देख लेते हैं। तो हमारे हिसाब से कितने मेल यहाँ पर काम कर रहे हैं, 5 4 9 मेल काम कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितने बताए गए थे कि टोटल 45 व्यक्ति थे। कितने थे, टोटल 45 व्यक्ति थे। और मुझे निकालना क्या है, पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो मेल कितने थे भाई, 2 थे। इसको करोगे तो 9 पन्ना तो कितना होता है, 45 हो जाता है, और 5 दूनी करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि अमन भाई जो है हमारे, वो कितने 15 रुपये केजी, 15 रुपीज़ केजी के हिसाब से क्या रसगुल्लों को सेल करते हैं। ठीक है। और साथ ही बताया गया है यदि मैं एक रसगुल्ले की बात करूं तो आटा और चीनी का रेशियो जो दिया गया है, यदि वो 5 रेशियो क्या मिलाते हैं भाई, आटा मिलाते हैं, तो चीनी केवल जो उसमें होती है कितनी, 3 रेशियो होती है। ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि अमन भाई 5 किलो आटा मिलाएंगे और 3 किलो तब क्या मिला रहे होंगे, यहाँ पर चीनी मिला रहे होंगे। तो मैं पूछूं टोटल क्वांटिटी बन के कितनी तैयार हो जाएगी, तो आप कहोगे 8 केजी ये हो गई। यदि ये 8 किलो हो रही है मेरे भाई, कितना 8 केजी हो रही है, और 15 के हिसाब से अमन भाई बेचते हैं, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 120 रुपए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप कहोगे बिल्कुल। ये क्या है, बेचने के बाद आएगा, यानी ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, थोड़ी सी बात। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में, वापस आगे जाते हैं। साथ ही मुझे बताया गया है, क्या बताया गया है कि चीनी और आटे का भाव बताया गया है। यदि चीनी 7 रुपये की है, ठीक है, केजी की है, तो मुझे बताया, अच्छा सॉरी, हाँ, और इसका 3 रुपये दिया गया। जब किसका, चीनी और आटा का दिया गया है। ये क्या था हमारा, आटा और चीनी। ये तो आटा था और ये क्या थी, चीनी थी। ठीक है। तो ये जो किसका है, आटे का है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक। तो मैं पूछूं आपसे, यहाँ से आपको खर्चा कितना पड़ेगा, 15 रुपये ये आ जाएगा। ठीक है। और भाई 3 रुपये की आटा है और 5 किलो लिया, तो 15 रुपये खर्च करना पड़ेगा आपको। और चीनी यदि 7 रुपये की और 3 किलो आपने डाली, यानी 21 रुपये यहाँ से आपको खर्चा आएगा। तो मैं पूछूं आपको टोटल खर्चा यहाँ से कितना बैठ रहा होगा, तो आप कहोगे कि यहाँ से मुझे जो है कि 36 रुपये बैठ रहा होगा। कितना, 36 रेशियो बैठ रहा होगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और साथ ही बताया गया इस प्रकार से उन्हें 66 कितना, 66 2/3% का प्रॉफिट होता है। तो इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, 2/3 होती है। कितनी होती है, 2/3 होती है। तो हम मान लेते हैं यदि अमन कोई चीज़ 3 रुपये की खरीदता होगा या 3 रुपये लागत आती होगी, तो प्रॉफिट उसमें वो कितने का, 2 का कमाएगा। और इसको जो सेल करेगा, 3 की चीज़ थी, 2 का प्रॉफिट लेगा, तो उसे कितने में, 5 रुपये में बेच देगा। ये चीज़ यदि आपको समझ में आई है तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने यहाँ से देखा, मुझे ये चीज़ आ रही है, आप कहोगे बिल्कुल, बट हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। पहले कितना आ रहा था, 120 आ रहा था। मुझे समझ आया 120 जो है ये कितने रेशियो की भाई, 5 रेशियो की वैल्यू है। और मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो आप देखोगे तो 5 दूनी तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। और 5 चौका 20 हो जाएगा। और 24 दिया हमारा कितना होता है भाई, 72 होता है। यानी इसके हिसाब से हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है, कितना आ रहा है, 72 रुपये आ रहा है। बट हमने देखा हमारे रेशियो में कितना आ रहा था, 36 आ रहा था। यानी 36 रेशियो की वैल्यू कितनी, 72 है। तो इसको काटोगे तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आएगी, 2 आ गई। ठीक है। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो पूछा गया है चीनी का क्रय मूल्य बताएं। तो चीनी का कॉस्ट प्राइस कितना था, ये था हमारे हिसाब से 7 रेशियो था। लेकिन हमें पता है 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। तो हमें बताया गया है कि क्रिकेट मैच ABC, A, B और C, ठीक है, टिकटों की कीमत दी गई, यानी मुझे ये क्या बताया गया भाई, प्राइस बताया गया है। इसका कितना है तो आप देखोगे 1000 रुपीज़ बताया गया है। इसका कितना 500 रुपीज़ बताया गया है। कितना बताया गया 500 रुपीज़। और वहीं सी वाले की जो टिकट बताई गई है वो कितने की है, 200 रुपये की है, ठीक है। ABC श्रेणी के बिके टिकटों का अनुपात यदि ये 3 रेशियो में बिकते हैं तो इनका कितना बताया गया है, 2 बताया गया है, और इसका कितना बताया गया है, 5 बताया गया है, ठीक है। इससे सॉल्व करना है हमें पहले, ठीक है। और भी कुछ दिया है, हाँ क्या दिया गया है, यदि टिकटों की बिक्री कुल वसूली 2.5 C है, ठीक है, ये हमें दिया गया है, करोड़ों है, तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या बताना कि नंबर ऑफ टिकट्स आपके कितने बिके हैं, इस चीज़ को हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। मैं पूछूं 1000 रुपये की भाई एक टिकट थी और 3 बेची गई हैं तो कितने, आप कहोगे 3000 रुपये आए होंगे। मैंने कहा ओके। यहाँ से मैं पूछूं कितने, 500 की एक और 2 बेची गई तो 1000 रुपये की तो ये जाएंगी, आप कहोगे ओके। और ये थी तो ये कितने की हो जाएंगी भाई, 1000 रुपये की ये हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमें हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है, 5000 आ रहा है क्वेश्चन में, बट इसको कितना 2.5 करोड़ दिया गया है। तो भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, ये आ गया। और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 5000 आ रहा है, ठीक है। 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटे, 5 से इसको काट दिया कितने बार, 5 बार, तो हमने देखा कितना आ गया, 5000 आ गया। यहाँ से कि कितनी नंबर ऑफ टिकट सेल हुई होंगी भाई, इसकी 5000 हुई होंगी, जो कि हमारे ऑप्शन आप देखोगे तो ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है एक व्यक्ति 8600 रुपये, कितना 8600 रुपये को, टोटल पैसा की बात करूं तो कितना है इसके पास, 8600 रुपये, ये चीज़ हमें बताई गई है। 5 बेटे हैं इसके, सन कितने हैं भाई, 5 हैं, ठीक है। डॉटर की बात करूं बेटी की तो कितनी है, 4 बेटियां हैं। और भतीजों की बात करूं तो मैं कितना, इसको क्या लिखते हैं, नेफ्रिन, ठीक है। इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएंगे, 2 ये थे, ठीक है। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला है, यदि मेरे भाई इसको कितना 1 रुपये मिल रहा होगा तो बेटी को इसको 4 गुना यानी इसको 4 रुपये मिलेगा, आप कहोगे ओके। तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना भाग, यदि इसको 1 रुपये मिला है तो इसको कितना मिलेगा, 5 रुपीज़ मिलना चाहिए। यदि इसको 1/4 टाइम्स मिला है मोर देन, तो इससे इसको 5th टाइम मिला है, ये चीज़ याद रखनी। तो मैं पूछूं आपको जो पैसों के खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, 5 लोग हैं और हर किसी को आपने जो दिया है पैसा कितने कितने के हिसाब में दिया गया है, 5 रुपये। 5 रुपये आपने एक को दिया तो 5 लोगों को देने में 25 रुपये की ज़रूरत होगी, आप कहोगे ओके। 4 रुपये एक को देते हो तो 4 लोगों को देने की कितनी 16 रुपये की ज़रूरत होगी। एक देते हो तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, 2 रुपये ये आ जाएगा, ठीक है। टोटल ये दिया गया है, पैसा कितना है 86,000, ठीक है, 100 है सॉरी, ठीक है। तो ये था, और इसको आप कर दोगे तो ये हो जाएगा 18 और 25 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 43। अब मुझसे क्या पूछा गया था इसमें, तो आप देखोगे कि प्रत्येक बेटी के भाग में, प्रत्येक की बात की गई है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 4 बेटियाँ हैं और मैं प्रत्येक की चाहिए, तो भाई यानी इसको मैं क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी यहाँ से पहले तो हमें देखेंगे 16 की वैल्यू निकालेंगे कि पूरी लड़कियों को कितना दिया गया पैसा, ये बात करते हैं। और फिर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे इससे, क्योंकि 4 लड़कियां हैं तो पता चल जाएगा भाई हर एक को कितना मिला है। तो इसको देखोगे तो इससे तो ये कितने बार जाएगा भाई, 2 टाइम्स चला गया, यानी 200 ये हो गया। 4 से इसको काटोगे तो ये 4 बार चला गया, और 4 दूनी देखोगे तो 8100 आ जाएगा कि हर एक लड़की को कितना 800 रुपये मिल रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है 5920 रुपये को, कितने 5920 रुपये को कितने लोगों में बांटा गया है, तो 8 तो मैन है भाई, ये कितने हैं 8 मैन है और 10 वुमन है और 12 हमें चाइल्ड दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक आदमी को कितना 25% अधिक मिलता है, प्रत्येक महिला क्या दिया गया है, प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25%, महिला कितनी है को हम मानते हैं 100 रुपये दिया गया होगा, तो इसको 125 रुपये मिलेगा, आप कहोगे ओके। फिर बताया गया तथा प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से
25% अधिक मिलता है। तो इसको यदि 100 रुपये मिलेंगे भाई तो इसको कितना मिल जाएगा, 125 रुपीज़ मिल जाएगा। तो प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। ठीक है भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, फटाफट इसका रेशियो बनाना है। तो आपको 25 से काटोगे तो ये 4 बार, ये कितने बार, 5 बार चला जाएगा यहाँ से। ये कितने बार, 5 बार जाएगा। तो ये कितने बार जाएगा, 4 बार। हम क्या करते हैं, रेशियो सेम करना होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले में 5 से, नीचे वाले में 4 से करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 चौका 16 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, मैं बोलूँ आपसे 8 लोग हैं और 25 रुपये के हिसाब से आप दे रहे हो, तो भाई 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। आप कहोगे बिल्कुल, 20 लोग 20 रुपये आप दे रहे हो, 10 हैं तो 200 रुपये की आपको यहाँ से भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं बोलूँ 16 है और 12 लोग हैं तो 16 धाम 160 और 16 दूनी 32 यानी 192 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 192। इतने रुपीस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना दिया गया है तो आप देखोगे 5920 दिया गया है। इसको कर लेते हैं भाई, कितना आ रहा है, तो 4 और 1 5, 1529 आ गया। ठीक है, ये आ गया। इससे तो ये एक बार कट नहीं कटना है, 10 बचा। हमसे जो पूछा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो हमसे पूछा गया है प्रत्येक महिला को कितना पैसा मिलेगा। तो हमने देखा टोटल महिलाओं को तो कितना 200 रुपये मिल रहा होगा। ठीक है, बट महिलाएं कितनी हैं, 10 हैं। तो प्रत्येक का पूछा गया है, इस वजह से मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे ये कट जाएगा, तो बस इसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो मुझे बताया गया है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड। ये क्या है, फर्स्ट क्लास मान लेते हैं, ये क्या है हमारा सेकंड क्लास, और ये मान लेते हैं थर्ड क्लास की हमें जानकारी दी गई है। ठीक है, तृतीय श्रेणी के किराए का रेशियो जो मुझे बताया गया है, 8 रुपये लगता है, यहाँ पर 6 रुपये लगता है, और यहाँ पर बताया गया है 3 रुपये लगता है। ये जानकारी मुझे दी गई है। ठीक है, साथ ही बताया गया परंतु बाद में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी का किराए में 1/6 और 1/12 भाग की कमी कर देते हैं। यदि भाई पहले 8 रुपये लगता होगा तो 1/6 की हुई है, यानी 6 भागों में से कितने बचेंगे, 5, क्योंकि 1 की कमी हो गई है। तो भाई 6 में से 1 घट गया, 5 बचा। ठीक है, आप कहोगे जो 6 रुपये दिया जाता था इसकी जगह 1/12 यानी 12 रुपये पहले लगता होगा, तो अब 11 ही रुपये लगेगा। और 3 में तो कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। एक वर्ष में प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी की संख्याओं का यात्रियों की संख्या दी गई है। इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ, इसके बाद वो वाला रेशियो लिखेंगे। तो आप देखोगे ये इससे कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये इससे 4 बार जाएगा। इसको काटोगे तो ये कितने बार, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 4 पंचे 20, 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या है 11/2 है, रेशियो 3 है। अब मैं इनका 3 और 2 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 6 से यहाँ पर करूँगा भाई तो 3 से कटेगा, तो 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा आपका, और ये 3 से तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और 6 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो आ गया। बट मुझे जो दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, क्या दिया गया था भाई, रेशियो दिया गया था। हाँ, देख लेते हैं हमें क्या रेशियो दिया गया है इसमें। हाँ, हमें जो रेशियो दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, वो क्या दिया गया है, यात्रियों का रेशियो दिया गया है मुझे 4:9, और कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। बस 4 चौका 16 करोगे यानी 160 यहाँ से आ रहा होगा। 9 3 27 की 7 आ जाएगी, 2 आगे कैरी, 9 3 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और यहाँ से करोगे तो 18 चौका कितना होता है हमारा, 72 की 2, 7 कैरी, 18 दूनी 36, 36 और 7 कर दोगे आप तो हमारा आ जाएगा कितना, 36 यानी 43 आ जाएगा। ये हमारा आ रहा होगा रेशियो। अब कुछ नहीं करना है, हमें दिया गया था कि यदि एक ट्रेन का कुल जो उन्होंने कलेक्शन किया है वो कितना हुआ था भाई, देख लेते हैं। बताया गया है कितना हुआ था, 3,55,600 रुपये हुआ था। कितना हुआ था, 3,55,600 रुपये हुआ था। बस अब कुछ नहीं करना है, इनको लिख देना है। तो 7 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 9 आ जाएगा, और ये कितना हो गया, 9 हो गया, 3 9 ये हो गया, और क्या है भाई,
7 2 9 हो गया, 3 9 3 12 की 2 हो जाएगी, कैरी यहाँ से 1 आ गई तो 1 2 4 और 4 8 आ गया, 829 आ गया। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप देखोगे प्रथम क्लास की निकालनी, यानी 160 की हमें निकालनी है। अब कुछ नहीं करना है, इसको बस हमें काटा पीटी करनी है, हमारा आ जाएगा। देखते हैं भाई ये इससे कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर कितना बच्चा 400 ये हो जाएगा, और 16 चौका कितना होता है, तो आप देखोगे 64 होता है, तो 4000 आ जाएगा। कितना आएगा, 4000 हमारा इसका आंसर होना चाहिए, जो कि दिया है कितना, बी में दिया गया है 64,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या बताया गया है। तो 2 स्टेशनों के बीच में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी का दिया गया है, किराया दिया गया है कितना है। यदि यहाँ पर 10 रुपये लगता था मेरे भाई, तो यहाँ कितना 7 रुपीज़ लग रहा है, और यहाँ पर 2 रुपीज़ बताया गया है। इन श्रेणियों में सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या दी गई है। प्रथम श्रेणी के किराए में 1/4% की वृद्धि कर दी गई है। पहले यदि 10 रुपये लग रहा था तो 1/4 की, तो भाई इसका 1/4, यदि पहले 4 रुपये देता था, अब 1 रुपये बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यहाँ पर 7 तो आएगा ही आएगा। और द्वितीय क्लास का क्या बताया गया है, 1/8 की वृद्धि हुई है। यदि पहले 8 था तो अब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। साथ ही मुझे बताया है 10% की कमी हुई है। इसमें भाई 10% की कमी हुई है, तो यदि पहले 10 रुपये लग रहा होगा तो अब कितना लगेगा, केवल 9 रुपये लगेगा। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, और जो रेशियो हमें दिया गया है ये उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काटूंगा तो भाई ये 2 बार जाएगा, ये कितने बार, 5 बार चला जाएगा। ये कितने बार, ये तो नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये तो 80 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको काटूंगा तो ये कितने बार, 5 बार। अब 2 और 5 मैंने देखा, और ये 8 भी है यहाँ पर। 40 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, लेकिन मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25/2 आ जाएगा यहाँ से। 9 7 कितना होता है, 63 बटे कितना हो गया हमारा, 8 आ गया, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 9/5 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका 8 और 5 का 40 से मल्टीप्लाई करूँगा भाई, तो यहाँ पर कितना बच के आ जाएगा, तो आप देखोगे 20 आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद। 8 5 यानी 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो 8 से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी यहाँ से तो 500 आ जाएगा मेरा। मैंने देखा 5 या 15 की 5 कैरी, 1 5 का 30 और 1 31 हो जाएगा ये यहाँ पर। यहाँ पर देखोगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेवल्स कितने, ट्रेवल करने वाले लोग कितने थे, तो 4 थे, यहाँ पर 9 थे, यहाँ पर कितने हैं, 17 हैं। बस इनका मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे आप 2000 आ रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगी। 9 पना 45 की 5 आ जाएगी, कैरी 4 हो गई। 9 एकम 9, 9 4 13 की 3 आ जाएगी, कैरी यहाँ पर कितनी आ गई, 1 आ गई। 9 3 27 और 1 28, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 17 दूनी 34 की 4, कैरी 3 आ गई। 17 पना 85, 27 6 102, 7 7 119 और 3 122, ओ सॉरी हाँ 22 आएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसका कुछ नहीं करना है, इनका सम कर लेना है, ठीक है। और जो टोटल हमें कलेक्शन दिया गया है कितना, 60,590 दिया गया है, इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई यहाँ से कितना आ गया, 5 और 4 9, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। 2 5 तो यहाँ पर ये 5 आ गया। 2 और 8 10 का शून्य आ जाएगा, कैरी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो 2 तो 4 4 और 2 6 आ गया, यानी हमने देखा यहाँ से कितना कि कट के 10 बचेगा। और हमें निकालना किसका है, तो आप देखोगे हमसे पूछा गया है तृतीय क्लास में, तो थर्ड क्लास हमारा कौन सा था, ये वाला था, यानी हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितने थे, 2 2 4 था, यानी 10 से मल्टीप्लाई होके, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि हमें दिया गया है डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमें बताया गया है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम, सेकेंड और थर्ड का किराए का रेशो दिया गया है, ठीक है। और बताया गया है यदि यहाँ पर मुझे कितने भाई 8 रुपये लगते थे, तो यहाँ पर बताया गया है 6 रुपये लगता है, और इसमें बताया गया है कितना 3 रुपये लगता है। ये रेशो दिया गया, परंतु बाद में प्रथम द्वितीय का जो बताया गया 16 सही 2/3, ये आपको पता होगा कितनी होती है, 1/6 होती है। तो यदि पहले यहाँ पर 6 रुपये लग रहा होगा तो ये कमी हो गई है, तो अब कितना लगेगा, 5 लगेगा, 5/6 आ जाएगा यहाँ से, ठीक होता है। फिर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है,
22%। अब भाई हमें पता होना चाहिए 11 पॉइंट, क्या पता होना चाहिए आपको, 11 पॉइंट बन की कितनी होती है, 1/9 होती है भाई। यहाँ इस साइड 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड भी 2 से, यानी हमें समझ आया कितनी हो जाएगी इसकी, तो आप देखोगे 2/9 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले जो 6 रुपये किराया था इस पर कमी आई है ना, हाँ कमी आई है। तो भाई पहले कितना 9 रुपये लग रहा होगा, तो 2 रुपये की अब क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर कितना 7 रुपये लग रहा होगा, और इसकी तो भाई कोई कमी हमें नहीं बताई गई है। ये हमारा क्वेश्चन है, बस इससे हमें सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। भाई इसको काटोगे तो ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, ये 2 बार, और ये कितने बार, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 पंचे यहाँ से तो हमारा आ जाएगा 20/3 आ जाएगा यहाँ से, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 है, मैं पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ भाई, तो 3 से ये 3 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ये 3 कट जाएगा और यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 9 बन जाएगा। ठीक, अब मुझे साथ ही दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है 1/3 लोग ट्रेवल करते हैं यदि, तो यहाँ पर 1/5 लोग करते हैं, और यहाँ पर देखोगे तो 1/4 करते हैं। हमने सबसे फर्स्ट क्लास में ही ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी ऐसा आ जाए तो हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो भाई इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 मैंने ले लिया यहाँ पर, 60 ले लिया यहाँ पर। इसको काटोगे भाई तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ रहा होगा हमारा 20। ठीक है, इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 20 का इसमें करोगे मल्टीप्लाई तो यहाँ से तो 400 हो जाएगा। 12 का करोगे तो 12 दूनी 24, 48 आ जाएगा। 8 आ गया, कैरी 4 हो गई, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से करोगे ये कितना था, 15 था हमारा, कितना था, 15 था। 15 का करोगे तो कितना आएगा, 135 आ जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखते हैं हम टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है हमारे हिसाब से। फर्स्ट क्लास से 400, सेकेंड क्लास से 168 का हो रहा है कलेक्शन, और थर्ड क्लास से 135 का हो रहा है। बट हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, देख लेते हैं भाई कितना दिया गया है। तो आप देखोगे यहाँ पर दिया गया है मुझे 94905 दिया गया है कलेक्शन। ठीक है, ये मुझे कलेक्शन दिया गया है, और अब हम इसका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। इसका सम कितना आ रहा है, तो मैंने देखा ये 5 3 13 की 3 कैरी 1। ठीक है, यहाँ से तो हो गया 10, 10 का 0 कैरी 1 हो गई, तो 3 और 1 7 आ गया ये। ठीक है, और मुझसे पूछा क्या गया है, तो आप देखोगे थर्ड एसी का किराया पूछा गया है, यानी 135 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे इसको काट दूंगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 135 टाइम्स आएगा। तो आप देखोगे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 135 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 18,225 होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। एक फैक्ट्री में कुशल और अकुशल यानी स्किल्ड वर्कर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी जगह क्या है, स्किल्ड वर्कर हैं, अनस्किल्ड हैं। ठीक है, और क्या बताया गया है, क्लर्क हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी लिख दिया। ये बताया गया है क्लर्क की संख्याओं का रेशियो दिया गया है, यानी यहाँ पर 8 लोग काम करते हैं, तो अनस्किल्ड 5 करते हैं और क्लर्क 1 की ज़रूरत पड़ती है, ये हमें बताया गया है। और उनकी मजदूरी का अनुपात जो दिया गया है, ठीक है, वेजेस है, ये क्या है हमारी वेजेस है। ठीक है, 5, 2 और 3 के में दिया गया है। जब बताया गया है मुझे कि 20 कुशल कामगारों को काम पर लगाया जाता है, तब कुल दैनिक मजदूरी जब कितने भाई 20 लोगों को लगाया गया था, हमारे हिसाब से कितने लगे हैं भाई, स्किल्ड अकुशल का बताया गया, यानी इसका बताया गया है। यानी मुझे पता चला 20 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, इसको इससे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी मैं पूछूं 8 चौका 32 लोग यहाँ पर ये काम कर रहे होंगे, आप कहोगे बिल्कुल। ठीक है, और मैं बात करूं यहाँ से कितने हो जाएंगे, 8 चौका 32 और बताया गया है 20 की 5, सॉरी हाँ, और यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे होंगे, यहाँ पर तो बता ही दिया गया है कि 20 काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक की वैल्यू 4 है, यानी यहाँ पर कितने लोग रहे होंगे, 4 लोग रहे होंगे, 4 लोग यहाँ पर लगे होंगे। अब हम देखते हैं भाई कि पहले कितना बताया गया था, 8 लोग थे
और 5, तो इनको कितने रुपए देना पड़ता भाई? 40 रुपये इन पे खर्च होगा। अनस्किल्ड कितने 5 हैं और इनको 2 रुपये दिया जाता है, तो 10 रुपये यहाँ से आपका खर्च हो जाएगा और यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा, 40 50 53 रुपये। मुझे पता चला कितने रुपए खर्च करना होगा, 53 रुपये खर्च करना होगा, जबकि हमारे क्वेश्चन में कितना दिया गया है, खर्च किया जाता है 3180 रुपये हमें बताया गया है। तो हमसे पूछा गया है प्रत्येक वर्ग का बताएं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। तो भाई 50 होता तो 6 बार ये पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, तो 60 रुपये आ गया। अब मुझे मान लो इनकी चाहिए है तो मैं 4 से 40 रख दूंगा, 6 चौका 24, यानी यहाँ पर 2400 आ गया होगा। जब 10 रखोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 या 18, यानी 180 रुपये। ये 3 ऑप्शन आप देखोगे तो हमारे सी वाले ऑप्शन में दिए गए हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।